हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस स्टडी जोन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 क्वेश्चन का सेट जो आगे आने वाली ढेर सारी सरकारी नौकरी जैसे कि बीएसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन, यूपीएसआई इत्यादि के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए सेट को शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन है? ऑप्शन आरएनए, इन्वर्टेड इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है और इन्वर्टेज जो है एंजाइम है, ये एंजाइम है। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली, एथेंस, राजगीर, नालंदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली। वैशाली इसका सही आंसर हो जाएगा। वैशाली जो है सो बज्जी संघ की राजधानी थी और पाटलिपुत्रा जो है अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन ने अपने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया था और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया और अपनी राजधानी बनाई थी। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में किसने अध्यक्षता किए थे? ऑप्शन है गणेश आंगेडकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, व्योमचंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 3 अधिवेशनों में अध्यक्षता किए थे। वो थे 1886 कलकत्ता में किए थे, दूसरा थे 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 तीसरा जो थे कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। इस तरह से दादा भाई नौरोजी कुल 3 राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1895 पूना में अधिवेशन किए थे और फिरोज शाह मेहता जो थे 1890 में कोलकाता अधिवेशन किए थे। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? आपका ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण लेंस, परवलयाकार लेंस। इस तरह आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पढ़ने में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और जो दाढ़ी बनाने में और डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला जो होता है वो अवतल लेंस ही होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग चश्मे में किया जाता है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पढ़ने में काम आने वाली लेंस अवतल लेंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिक ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से आँख खराब हो जाता है और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विटामिन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन है वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, शाह आलम, औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, लगभग 1,80,000 गुलाम था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की राज्य स्थापित हुआ था? ऑप्शन है लोधी वंश, लोधी होना चाहिए, लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश के राज्य का स्थापना हुआ था और लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। सैयद वंश का स्थापना किया था खिजर खां। तुगलक वंश का स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक और खिलजी वंश का किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सैयद वंश हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया था किस नदी पर? ऑप्शन है नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, चंबल नदी। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी। महानदी हीराकुंड बांध जो है महानदी नदी पर तैयार किया गया था, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना शुरू किया गया जो गुजरात में स्थित है, और गोदावरी नदी पर जैकवाड़ी परियोजना है और जैकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र की परियोजना है। चंबल नदी पे गंगा सागर परियोजना है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया जो उड़ीसा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल युग, नवपाषाण काल युग, ताम्रपाषाण युग और आद्य ऐतिहासिक युग। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है क्योंकि इसमें तांबा का खोज हुआ था इसी समय। नवपाषाण युग में चक्का का या पहिया का आविष्कार खोज हुआ था और पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रवर समिति। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 315 के अनुसार। आर्टिकल 315 के अनुसार राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 217 के अनुसार होता है और संसद का व्याख्या जो है आर्टिकल 79 में है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति हो जाएगा। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी किस लेखक के विचारों से प्रभावित होकर अहिंसा के प्रबल समर्थक बन गए थे? ऑप्शन है रस्किन, टॉल्स्टॉय, थॉरो और मार्क्स। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉल्स्टॉय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न देशों में से कौन से देश में हिंदू कुश पर्वतमाला स्थित है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान सीमा पे, चीन, अफगानिस्तान। ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान सीमा पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में निजाम की क्या भूमिका थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में निजाम की क्या भूमिका थी? ऑप्शन है अंग्रेजों का सहयोग करना, मैसूरों का सहयोग करना, सिखों का सहयोग करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों का सहयोग करना। ऑप्शन है अंग्रेजों का सहयोग करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज और हैदर अली के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंग्रेजों का सहयोग करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, हुमायूं नामा का रचना किसने किया था? आपका ऑप्शन है बाबर, हुमायूं,
गुलबदन बेगम और जहांगीर। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा। हुमायूं ने भी रचना किया था गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो थी बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी, यानी कि चचेरा भाई था। और जहांगीर जो है, जहांगीर खुद अपने जीवनी लिखा था जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। और बाबर का था, बाबरनामा लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था और इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किया था गुलबदन बेगम ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया है? हरिहर, बल्लारी, विजयनगर, बुक्का। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयनगर। विजयनगर को कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? ऑप्शन है 5, 4, 3, 1। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 आदमी को। स्पेस एक्स ने 4 व्यक्तियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। इस तरह से यहाँ हमारा 20 क्वेश्चन का सेट पूरा होता है। बताइए दोस्तों आपको ये हमारा सेट कैसा लगा। अगर सेट हमारा अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।